अस्करी क़यादत की तब्दीली से आने वाले दिनों में मुस्बत असरात होंगे। इमरान खान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। वो जिस वक्त कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम को इंटरव्यू। कहा, शरीफ खानदान पर एतबार नहीं करता। इमरान खान ने शरीफों के लिए खौफ पैदा कर दिया। नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, आ भी गए तो कोई हैसियत नहीं होगी। इमरान खान का पीपल्स पार्टी के गढ़ में डेरे डालने का मिशन। कप्तान जनवरी के आखिरी 15 रोज सूबे का दौरा करेंगे। जलसों के अलावा अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। गुज़श्ता रोज अरकान सिंध असम्बली से मुलाकात में प्लान शेयर कर दिया। जमान पार्क में आज भी अरकान सिंध असम्बली से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। ट्वीट में लिखा, सिंध सूफियों की सरजमीन है लेकिन अफसोस जरदारी माफिया के जुल्म सितम का शिकार है। सिंध अपनी अजमत और आज़ादी के लिए दोबारा जालिम के खिलाफ उठेगा। पहली दफा मैंने रियलाइज किया कि ये कितनी बड़ी मेरी कमजोरी है, क्योंकि मैं इसको ट्रस्ट कर लेता था। जो जनरल बाजवा कहता था, मैं कहा हाँ हम दोनों मुल्क के लिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, हमारे इंटरेस्ट एक ही है कि मुल्क को बचाना है। मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरह मेरे से धोखे दिए गए, झूठ बोले गए। यानी हम आखिरी दिनों में भी जब हमें पता था कि ये साजिश चल रही है, मुझे IB की रिपोर्ट आ रही थी कि गेम चल रही है, जब हमें पता चल गया कि पूरी गेम हुई है, नवाज शरीफ से इनकी बातचीत चल रही है, इन्होंने प्लान बना लिया है, खास तौर पर जब फैज को जब हटाया तो उसके बाद इनकी गेम तो चल पड़ी थी। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेला। लाल बत्ती के पीछे लगाकर धोखा दिया। तौसी देना बहुत बड़ी गलती थी। इमरान खान के तहलका खेज इंकशाफात। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में चेयरमैन PTI का कहना था, जनरल बाजवा जो कहते थे भरोसा कर लेता था। बाद में पूरी गेम का मालूम हुआ नवाज शरीफ से उनकी बात चल रही है। मुझे कह रहे थे कुछ नहीं और इत्तेहादियों से कहा जा रहा था शहबाज शरीफ का साथ दें। फैज हमीद को हटाते ही खेल शुरू हो गया। तक देखना चाहते हैं मार्च। अगर तो मार्च के एंड तक आप तैयार हैं इलेक्शंस के लिए तो हम रुक जाते हैं, नहीं तो हमने फौरी तौर पे असेंबली डिसॉल्व करके पंजाब और KP में ये क्लियर है कि उन्होंने मुझे पूरी अथॉरिटी दे दी है। जिस दिन मैं चाहूँ असेंबली डिसॉल्व हो जाए। बौखलाई हुकूमत को मेरा पैगाम समझ नहीं आया। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान का वाज़े पैगाम। कहा, हमने दोनों असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन करवाने हैं। बोल के साथ गुफ्तगू में कहा, परवेज इलाही ने इख्तियार दिया है, जब चाहूं असम्बली तहलील कर दूंगा। मार्च के आखिर तक इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो असम्बलियां तोड़ने से रुक जाते हैं। बजट के बाद इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हैरान हूं, शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत को पार्लिमानी जमहूरियत करार दे रहा है। फवाद चौधरी का वजीर आजम के ट्वीट पर रद्द अमल। कहा, ये चोर दरवाजे से वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान शख्स है। आपने ऐसा निजाम तश्कील दिया, लोगों का जमहूरियत से एतमाद ही खत्म हो गया। कारकुनों सहाफियों से जो मजालिम 7 माह में हुए उनका हिसाब होगा। ये लोग अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं, बेशर्म रुस्वा होकर हुकूमत कर रहे हैं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून तबाह हो गई, इमरान खान पीपल्स पार्टी को रोन डालेंगे। मौलाना ने कौम की बेटियों के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल की। हारा हुआ इंसान ही गाली देता है। एक बार असम्बली तहलील हो गई तो उनके लिए गेम ओवर होगा। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। कहा कि आसिफ जरदारी सिंध के कोने तक महदूद हो गए। जरदारी को सिंध से भगाने के लिए इमरान खान को 10 दिन से ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। नवाज शरीफ जेल ना जाने की तसल्ली पर ही वापस आएंगे। को चेयरमैन शुएब शेख ने हमेशा हकीकी सहाफत के लिए हर दबाव बर्दाश्त किया ताकि अवाम को सच और हकीकत से बाखबर रख सकें, और शायद यही हुकूमत को बर्दाश्त ना हुआ। मुकदमात में फंसाने की घिनौनी साजिश की गई। बोल न्यूज ने कई मुश्किलात झेली, बुरे वक्त में भी हिम्मत ना हारी। अवाम की दुआओं से बोल आज भी पहले से ज्यादा मजबूत है।
हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।